तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइंस दैट यू सी ऑन अ मैप गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये वो लाइन होती है, जब अगर आप मैप देखोगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये कैसी लाइंस होती है? ये ऐसी लाइंस होती है। जब आप ग्लोब देखोगे या कोई भी मैप देखोगे, उसमें ऊपर से नीचे एक लाइन आ रही होती है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो ये आपको दिखती है मैप पे। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द रेफरेंस लाइंस विच आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो मेरिडियंस क्या होता है? वो लॉन्गिट्यूड्स में इस्तेमाल किया जाता है जब उनका मेजरमेंट किया जाता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड देन इंटू सेकेंड्स। जो मेरिडियंस हैं उनको आगे डिवाइड किया गया, उनको बांटा गया है किसमें? मिनट्स में, और मिनट्स को आपको पता ही है सेकेंड्स में। ठीक है। दीज लाइन्स आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल अंटिल दे मीट एंड बिकम ज़ीरो। तो ये क्या है? ये जो लाइन है ये क्या है? सेमी सर्कल्स है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होने लगता है जब ये एक पॉइंट पे आके जाके मिलते हैं। जब मान लो ये ऐसा पॉइंट है, इनको यहाँ पे मिलना है मान लो, तो ये ऐसे यहाँ से शुरू होते, ये ऐसे आप देखना चाहे तो ग्लोब वाले मैप में देख सकते, तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनता है। ठीक है। तो ये ऐसे ही ग्लोब भी दिखता है, अगर आप देखना कहीं पे देखोगे तो कुछ इस तरह से ही दिखता है ग्लोब। ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल्स बनते हैं, सेमी सर्कल्स हो गए ये सब। फिर आता है प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाफ एंड इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन वो होगी जो अर्थ के बीच में से जो लाइन निकलती है, जो ये जो लाइन है, ये क्या करती है? ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, और इसका भी डिग्री 0 होता है। तो मतलब ये जो ये 0 डिग्री है, यहाँ से इक्वेटर था, ये 0 डिग्री है। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। दे आर काउंटेड 180 डिग्रीज टूवर्ड्स द ईस्ट एंड 180 डिग्रीज टूवर्ड्स द वेस्ट। तो इनको कैसे काउंट किया जाता है? यहाँ से शुरू किया जाता है, ये हो गया 180, और यहाँ से काउंट किया जाता है ऐसे, इसको 180। तो इसको 180 डिग्री में डिवाइड किया गया है इस सारे को। द प्लेसेस टू द वेस्ट ऑफ द ईस्ट मेरिडियन आर फॉलोड बाय ई एंड द वेस्ट आर फॉलोड बाय द डब्ल्यू। जो जगहें हैं, जो ये सब जगहें जो इन जोन्स में आती हैं, इन मेरिडियंस में आती हैं, उनको या तो वेस्ट यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, या तो ईस्ट या ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, आपको इसमें पूरी डिटेल से पता चलेगा असल में क्या हो रहा है, आपको क्या समझा रहा था मैं। तो ये जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे लैटिट्यूड को। ये जो लाइंस है, ये जो ऐसे जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो लाइंस है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड, ये सेंटर में जो लाइन जा रही है लॉन्गिट्यूड। तो ये देखो, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे भी 0 डिग्री है। तो ये क्या करता है? ये 4 हिस्सों में बांटता है। ठीक है। फिर ये आपका आता है आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, सॉरी एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला पोर्शन हो गया, ये जो आप वायलेट कलर में देख रहे हो। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आपका इक्वेटर, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब डिवाइड किया हुआ। आर्टिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे ये एक ऐसे प्राइम मेरिडियन है। फिर नॉर्थ पोल 90 डिग्री। तो ये सब आपको दिखा है। फिर ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये सब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जिसको वो डिवाइड करता है इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सामने मैंने पेश की है। फिर है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या मतलब है, ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं? ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। सबसे अच्छा तरीका टाइम को काउंट करना है या
टाइम देखना है वो कैसे होगा, हमें देखना पड़ेगा अर्थ की मूवमेंट को, मून की मूवमेंट को और प्लैनेट्स, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इनकी मूवमेंट्स को. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. हमें पता है जो सूरज है वो जब सुबह अपना एक फिक्स टाइम पे उगता है और डूब जाता है, और ये डेली करता है कुदरती तौर से, और इससे अच्छा कोई टाइम मेंटेन करने वाला कोई नहीं है दुनिया में, इतना वक्त का पक्का है ये. लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. हम एक और तरीके से जो पता चल सकता है, जब हम सूरज की रोशनी से, सूरज की जब रोशनी जब पड़ती है तो हमारी जो किसी के ऊपर पड़ती है तो उसमें परछाई बनती है, तो उसके हिसाब से भी हम इस वक्त का पता कर सकते हैं. जैसे सूरज की रोशनी दोपहर के वक्त कम होती है, सूरज की रोशनी दोपहर के वक्त बिल्कुल तेज़ होती है, और उस वक्त जो शैडो यानी परछाई जो होती है सबसे कम दिखती है, वो क्योंकि सूरज उस टाइम पे हमारे बिल्कुल सिर पर होता है. वहीं लंबा कहाँ पे होता है शैडो, जब लॉन्गेस्ट कब होता है, जब सनराइज होता है, जब सूरज उगता है, या सनसेट जब सूरज डूबता है. When the prime meridian of the Greenwich has the sun has the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन है उसमें जो सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब आसमान में जब सबसे ऊपर होता है, तो ये सब उसमें माना जाता है कि मेरिडियन में मिड डे या दोपहर, मिड डे यानी दिन के बीच का वक्त, या नून यानी दोपहर. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. जैसे जैसे ये ज़मीन घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो ग्रीनविच में जो ग्रीनविच के जो जो होंगी, जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच होंगी, जो ईस्ट जो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ होंगी, इस तरफ से वो ग्रीनविच से आगे होगी, और जो वेस्ट होगी वो उसके पीछे चलेंगी. एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is the midday. तो ऐसे ही फिर हम कहीं पे एक घड़ी को सेट कर सकते हैं जहाँ पे सूरज जो है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, वहाँ पे हम अपनी घड़ी में वक्त लगा सकते हैं 12 बजे का, जब ये जो सूरज है सिर के ऊपर हो या आसमान में सीधा ऊपर हो. जब हम बोलते हैं कि दोपहर को 12 बज गए, सिर जो सूरज है वो भी बिल्कुल हमारे सिर पर है, वो इसी वजह से बोलते हैं. फिर इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ज़रूरत क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम सबको होना चाहिए. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस दैट लाई ऑन डिफरेंट मेरिडियंस डिफर. जो अलग अलग टाइम है हर जगह पे, वो आपस में जो लोकल टाइम है उनका जो आपस में अलग अलग है उनका. जैसे हम अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी दोपहर हो रही है, तो अगर अभी दोपहर हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में अभी अंधेरा हो गया है, वहाँ पे लोग सोने लगे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही फ़र्क पड़ता है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सब सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री फॉर यूनिफॉर्मिटी. जैसे ये फिर इसीलिए ज़रूरत पड़ जाता है कि जो लोकल टाइम को इंटरनेशनल टाइम के साथ मैच किया जाता है, ताकि जो एक बराबरी का काम हो सके. जैसे कई बार क्या होता है, यहाँ से कोई मान लो अभी दोपहर में ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया, अब यहाँ पे दोपहर थी, 2 घंटे बाद वहाँ पहुँचा तो वहाँ पता चला रात के 2 बज गए हैं. तो ये मेंटेन करने के लिए हमें ये ज़रूरी है. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट एंड 30 west east is treated as a standard meridian, and local time is meridian is considered as a standard time for whole country. It is known as the Indian Standard Time. जो इंडिया में जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री ईस्ट का है, और इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड. पूरे इंडिया में यही एक चलता है, टाइम चलता है लोकल मेरिडियन, पूरे इंडिया में यही फॉलो होता है, और इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. Similarly, some countries have adopted more than one standard time due to their great longitudinal extent.
ऐसे ही बहुत सारे देश है जिनका क्या उनका क्या अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ है, कैसे उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम है, सूरज देर से उठता है, कहीं पे जल्दी उठता है, तो इसकी वजह से उनके अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे कि रशिया में देर आर मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, वहाँ पे अलग अलग जो स्टैंडर्ड टाइम है उनका अलग है। मतलब कहीं पे अगर 8 बज रहे होंगे, कहीं पे 10 बज रहे होंगे, कहीं पे 12 बज रहे होंगे, कहीं पे सुबह के 6 बज रहे होंगे। ऐसे ही 11 जगहों पे 11 अलग अलग वक्त चलता है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। जो अर्थ है उसको क्या है 24 जोनों में बांटा गया है और हर जोन का 1 घंटा है, 1 घंटा। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो हर जोन है वो 15 डिग्री कवर करता है, मतलब 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री मूव करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताई मैंने इस चैप्टर में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे यूट्यूब पे। थैंक यू।